उपस्थित है माननीय श्रीधर बटू तेलंगाना से आप मंच से आए और अपना बात रखने का प्रयास करें। माननीय श्रीधर बटू जी तेलंगाना से। साथियों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में उपस्थित हैं माननीय रघुनाथ रैदास जी पश्चिम बंगाल से आप मंच से आए और अपनी बात रखने का प्रयास करें। माननीय रघुनाथ रैदास जी पश्चिम बंगाल। जय मूल्यवासी साथियों, आज महाराष्ट्र नासिक जिले में भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, युवा बेरोजगार, भारतीय विद्यार्थी छात्र प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ के द्वारा चौथा संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन। इस अधिवेशन में उपस्थित सभी विद्यार्थियों, युवा बेरोजगार, महिलाओं, वामसेप का कार्यकर्ता, ऑल ऑफ स्टूडेंट्स का कार्यकर्ता को क्रांतिकारी मूल्यवासी अभिनंदन। साथियों, अभी जो विषय रखा गया है कि विद्यार्थी युवा बेरोजगारी का राष्ट्रव्यापी संगठन बनाए बगैर किसी भी समस्या का समाधान संभव नहीं है, अथवा शैक्षणिक जागरूकता के साथ विद्यार्थियों में सामाजिक जागृति निर्माण करना बहु जन आंदोलन की पूर्व शर्त है। साथियों, बाबा साहेब ने इस समाज में 3 वर्ग निर्माण किया और ये तीनों वर्ग को जिम्मेवारी देके गया था कि ये तीनों वर्ग समाज को आज़ादी के लिए अपना तन मन धन दे के साथ सहयोग करेगा। लेकिन आज ये तीनों वर्ग हमारे समाज को आज़ादी के लिए अपना कुछ नहीं लगा रहा है और ब्राह्मण ये तीनों वर्ग को आज के दिन में गुलाम बना के रखा है, मिसगाइड करके रखा गया है। तो ये तीनों वर्ग से पहली जो वर्ग है वो नेता वर्ग। आज तो हमारे समाज में जितना भी नेता है वो आज दलाल का काम कर रहा है, क्योंकि 9 अगस्त 2018 दिल्ली जंतर मंतर में संविधान को ओपनली जलाया गया था, तो एक भी नेता ने अपना आवाज नहीं उठाया। संसद में एक भी एमपी एमएलए बात नहीं किया। क्यों? क्योंकि भले वो हमारा समाज का एमपी है, लेकिन हमारा एमपी नहीं है, वो ब्राह्मण का चुना हुआ एमपी है, इसलिए ब्राह्मण का ही काम करता है, हमारा कोई काम नहीं करता है। आज के दिन में संसद में जितना सारे बिल पास हो गया है हमारे विरोध में, तो एक भी संसद यानी एमपी एमएलए हमारे समाज के लिए बात नहीं किया। जो विरोध का बिल पास किया गया है उसका विरोध नहीं किया, लेकिन हमारा समाज के जो एमपी एमएलए वो एक काम करता है, क्या? संसद में हाथ तोलता है और ऐसा हाथ तोलता है और तो कुछ काम नहीं आता। तो ये नेता वर्ग आज भी मिसगाइड है। साथ ही दूसरा जो वर्ग है कर्मचारी वर्ग, आज कर्मचारी वर्ग को भी मिसगाइड करके रखा गया है। क्योंकि आज देखिए आप लोग कि जितना भी कर्मचारी वर्ग है वो अपना इतिहास नहीं जानता है, अगर जानता है भी तो जगाने का काम नहीं करता है। अब खुद नारी गाड़ी बाड़ी लेके ऐश फुर्ती कर रहा है कर्मचारी वर्ग। क्योंकि गांव में जो कर्मचारी वर्ग होता है वो गांव से उठकर आज के दिन में शहर में आके बैठ रहा है और शहर में आके क्या कर रहा है? ब्राह्मण के साथ संपर्क कर रहा है, रिश्ता निभा रहा है, और गांव में कोई संपर्क नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि गांव में अनपढ़ लोग हैं, इसलिए कर्मचारी को शर्म आता है। और शहर में तो ब्राह्मण लोग हैं, पंडित यानी ज्ञानी, उन लोगों के साथ बात करना, संपर्क करना उसको गर्व महसूस होता है। ऐसा आज हमारा कर्मचारी वर्ग कर रहा है। इसलिए बाबा साहेब ने 18 मार्च 1956 में कहा था कि मुझे पढ़ा लिखा गद्दार लोगों ने धोखा दिया है। इसलिए वामसेप आज कर्मचारी वर्ग को जागृत किया रहा है और अगले दिन में मिसगाइड को गाइड करेगा। साथियों, तीसरा जो वर्ग है बहुत महत्वपूर्ण बात, वो वर्ग है स्टूडेंट वर्ग।
साथी स्टूडेंट इस देश का भविष्य है, यानी अगली दिन का स्टूडेंट नेता है, कर्मचारी है, डॉक्टर है, वकील है, प्रोफेसर है, यानी अगली दिन का भविष्य अगर हम लोगों को उज्जवल करना है तो हमारे स्टूडेंट के पास सही शिक्षा होना चाहिए। लेकिन आज हमारे स्टूडेंट के पास क्या शिक्षा है? गलत शिक्षा है, ब्राह्मण का विजय शिक्षा है, उसका गौरव का शिक्षा है और एकेडमिक शिक्षा है। ये एकेडमिक शिक्षा का ऑब्जेक्ट क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है माय एजुकेशन इज फॉर माय सर्विस, मेरा शिक्षा मेरा नौकरी के लिए है। ऐसा परिस्थिति ब्राह्मण आज पैदा किया है क्योंकि गांव में जो स्टूडेंट है वो गरीब घर से पैदा होता है तो उनका कुछ सोच होता है, सपना होता है कि मैं बड़ा होके अच्छा बाड़ी करूंगा, एक गाड़ी खरीदूंगा, अच्छा नारी के साथ शादी करके अपनी जिंदगी बिताऊंगा और अपने फैमिली को खुशहाल से रखूंगा। तो ऐसा परिस्थिति निर्माण किया, इसलिए हमारे स्टूडेंट का सोच ऐसा हो गया है कि बड़ा होके पढ़ाई करके हमको नौकरी करना होगा, नौकरी करेंगे तभी ये सपना पूरा होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये एकेडमिक एजुकेशन का सोच है कि माय एजुकेशन इज फॉर माय सर्विस। लेकिन ब्राह्मण का घर में जो स्टूडेंट है उन लोगों का सोच क्या है? उन लोगों का सोच है माय एजुकेशन इज फॉर माय सिस्टम, यानी आज जो ब्राह्मण के व्यवस्था है ये व्यवस्था दीर्घदिन यानी बहुत दिन से कायम करने के लिए ब्राह्मण अपना घर के स्टूडेंट को सिस्टम का शिक्षा दे रहा है और हम लोगों को नौकरी का शिक्षा दे रहा है। क्योंकि ब्राह्मण को पता है अगर हम लोगों को सही शिक्षा मिल जाएगा तो हम लोग जागृत हो जाएंगे, अगर जागृत हो जाएंगे तो पता चल जाएगा कि हमारा दुश्मन कौन है, तो ब्राह्मण का सर्वनाश होगा। इसलिए ब्राह्मण हम लोगों को सही शिक्षा से वंचित किया गया है, रखा है। तो वो सही शिक्षा क्या है? वो सही शिक्षा है सोशल एजुकेशन। ये सोशल एजुकेशन से हम लोगों को वंचित किया गया है। आज भारत में एक भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में सोशल एजुकेशन देने का काम नहीं करता, किंतु आज भारत में एक यूनिवर्सिटी ये एजुकेशन देने का काम कर रहा है। वो यूनिवर्सिटी का नाम है बामसेब यूनिवर्सिटी। ये बामसेब यूनिवर्सिटी आज हर स्टूडेंट को सोशल एजुकेशन शिक्षा देने का काम कर रहा है और हमारे स्टूडेंट का नेतृत्व विकास करने का काम कर रहा है। अगर स्टूडेंट का नेतृत्व विकास होगा तो समाज में जाएगा, समाज में जाके हर आदमी को, हमारा मूल्य समाज को, वंचित समाज को जागृत करेगा, सही दिशा दिखाएगा और SC/ST अभिषेकों के साथ मुस्लिम का भाईचारा निर्माण करेगा, भाईचारा निर्माण करके संगठित करेगा और संगठित करके जो आज़ादी के जन आंदोलन है उस जन आंदोलन में सटीक टाइम में उपयोग करेगा। ऐसा स्टूडेंट काम करेगा अगर सोशल एजुकेशन हमारे स्टूडेंट में पास वगैरह होगा। लेकिन ये सोशल एजुकेशन आज देने का काम बामसेब यूनिवर्सिटी कर रहा है, बहुत जल्दी ये पूरा हो जाएगा। और साथियों आज जो स्टूडेंट का हमारा विद्यार्थियों का जो राष्ट्रव्यापी संगठन है ये हमारा हर विद्यार्थियों के पास नहीं गया है कि एक विद्यार्थी मोर्चा नाम का कोई राष्ट्रव्यापी संगठन है, क्योंकि आज जितना भी विद्यार्थी है हमारे समाज में वो ब्राह्मण के संगठन में काम कर रहा है, उसका संगठन में काम करके उसका संगठन आज मजबूत कर रहा है। इसलिए उन स्टूडेंट को पकड़ना पड़ेगा, हम लोगों को समझाना होगा और हमारा आइडियोलॉजी देना होगा, उन स्टूडेंट को जोड़ना होगा, हमारा संगठन में ले आना पड़ेगा और राष्ट्रीय संगठन हम लोगों को बढ़ाना होगा। क्योंकि विद्यार्थी इस देश में क्रांति कर सकता है। दुनिया का इतिहास कहता है कि अगर आप किसी भी विप्लव में सफलता चाहते हो तो उस विप्लव में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट, युवा, बेरोजगार एंड महिला को साथ लो। इसलिए आज जो हम लोग संघर्ष कर रहा हूँ आज़ादी के आंदोलन, इस आज़ादी के आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को भी साथ लेना पड़ेगा हम लोगों को। और लेने के लिए हम स्टूडेंट को पहले जागृत होना पड़ेगा, सोशल एजुकेशन जानना होगा, जान के हर स्टूडेंट को समझाना होगा और राष्ट्रीय संगठन को मजबूत करना होगा। इसी तरह मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ। जय मूल्यवासी।